और खुदा की कसम हम उन्हीं अहले बैत का गम मनाते हैं। और ये दिन और ये अय्याम शहज़ादी के लिए हैं, बीबी के लिए हैं। जैसा अभी इब्तिदा में हमारे भाई ने ये बात कही थी कि भाई बीबी की जो तारीख़ें हैं, हम ये तारीख़ मनाएं कि वो तारीख़ मनाएं, इस तारीख़ पर गम मनाएं कि उस तारीख़ पर गम मनाएं। हमको दो तारीख़ें हमारे पास आई हैं, 13 जमादिल अव्वल और तीसरी जमादिल सानी, दूसरी तीसरी की शब। हमारे पास दो तारीख़ें हैं। चाहिए यह है कि हम दोनों तारीख़ों में गम मनाएं, दोनों तारीख़ों में हम गम मनाएं, इसलिए कि हमारे पास दो तारीख़ें आई हैं। हो सकता है कि ये तारीख़ सही हो सकता है कि ये तारीख़ सही हो। और फिर गम मनाने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नमाज की तरीक़े से गम मनाना वाजिब नहीं है। जिसका दिल चाहे मनाए, जिसका दिल चाहे ना मनाए। जैसे मुहर्रम जिसका दिल चाहे मनाए, जिसका दिल चाहे ना मनाए, वैसे ही बीबी की अदा है, जिसका दिल चाहे जिस तारीख़ को मना ले। मगर जब दो तारीख़ें हैं तो ज़रूरी है कि हम दोनों का एहतराम करें, हम दोनों तारीख़ों का एहतराम करें। और फिर यह अजीब फ़िक्र है, यह अजीब थिंकिंग है। और ये फ़िक्र और थिंकिंग सिर्फ अहले बैत ही के वास्ते आती है और कहीं नहीं आती है। अगर आप इस फ़िक्र को हर जगह अप्लाई कीजिए तो हम मान लेंगे कि भाई ठीक है, हर मामले में आप गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जो कुछ भी याद आता है वो अहले बैत के सिलसिले में याद आता है। सारी तबलीग, सारी इस्लाह, सारा दर्द कौमी जो याद आता है वो मुहर्रम में 2 महीने में याद आता है, 2 महीने में याद आता है। देखिए बहुत ज़्यादा ज़माना अभी नहीं गुजरा है, ये चल रहा है महीना जमादिल अव्वल, और 8वीं रबीउल अव्वल को अय्याम अज़ा तमाम हुए हैं। रबीउल अव्वल में 8वीं को अय्याम अज़ा तमाम हुए। 8 रबीउल अव्वल आखिरी दिन है और ये महीना चल रहा है जमादिल अव्वल का, जिसमें बीबी की गम की तारीख़ें आई हैं पहली 75 दिन की रवायत के हिसाब से। लेकिन इस बीच जो अरसा गुजरा, 8 रबीउल अव्वल से लेके 13 जमादिल सानी के बीच, मेरा हाथ जोड़ के उन लोगों से एक सवाल है जिनको 2 महीने 8 दिन में इस्लाह कौम नजर आती है, वो इस बीच अरसे में कहाँ चले गए जब कौम बिल्कुल फ्री, मजलिस मातम से बिल्कुल अपने घर में बैठी हुई थी। चलिए मुहर्रम में रात रात भर शब्बेदारियाँ हैं, दिन दिन भर मजलिसें हैं, दिन दिन भर मजलिसें हैं, रात रात भर शब्बेदारियाँ हैं, अरे वक्त नहीं मिलता। लेकिन इस अरसे में इस बीच घर में बैठे हुए हैं, क्यों किसी ने ना बुला लिया इस्लाह के नाम पर? क्यों किसी ने ना बुला लिया तबलीग के नाम पर? क्यों किसी ने ना बुला लिया एजुकेशन के नाम पर? क्यों किसी ने ना बुला लिया कि कौम की हालत सुधरे? क्यों किसी ने आवाज नहीं दी? सारी आवाजें उसी वक्त आती हैं जब अहले बैत की अदा का जमाना आता है। ये अदा का जमाना है, बीबी की अदा का जमाना है। आवाजें उठने लगेंगी कि साहब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मुहर्रम में 2 महीने 8 दिन, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए है। मगर मामला ये है, अगर आपको याद आए तो कभी रमजान में भी याद आना चाहिए, रमजान में भी याद आना चाहिए है। जब इफ्तारी के बड़े बड़े तबाक सामने रखे हुए हों उस वक्त भी तबलीग होना चाहिए है। मजलिस के हिस्से की एक शीरमाल को देख के आप तबलीग करने लगते हैं, मस्जिद की बड़ी बड़ी इफ्तारियों को देख के तबलीग याद नहीं आती।
याद नहीं आता। उस वक्त जेब से पैसे नहीं खर्च होते हैं, लगता है इफ्तारी अल्लाह मियाँ भिजवा देते हैं। अल्लाह का महीना, अल्लाह इफ्तारी भिजवा देता है। और यहाँ मजलिस में जो खर्च हुआ, शब्बेदारी में खर्च हुआ, नियाज और तबर्रुक में खर्च हुआ, सबील में खर्च हुआ, तो यही पैसा कौम की तरक्की के लिए जाना चाहिए, एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, इस्लाह कौम के लिए जाना चाहिए है, कौम की गरीबी को दूर करने के वास्ते जाना चाहिए है, बेशक जाना चाहिए है, मगर हुसैन का हक खत्म करके थोड़ी जाना चाहिए है। खत्म करके नहीं जाना चाहिए। अगर वो खत्म करके हमने किया तो फिर हमको फिदक नहीं पढ़ना चाहिए। फिर हम किस मुंह से फिदक पढ़ेंगे, किस मुंह से उनको बुरा कहेंगे जिन्होंने फातिमा ज़हरा का हक छीना था। तो अज़ीज़ान गिरामी, बेशक बेशक बीबी की अज़ा है, हुसैन का गम है। जब ये तारीख़ें आएँ, इन तारीख़ों का एहतराम करना चाहिए, इन तारीख़ों का एहतराम करना चाहिए। मामला ये होता है कि नो कमेंट, अहले बैत का मामला वो है कि नो कमेंट, नो कमेंट का मामला है। इसलिए कि जब आपकी सांस रुकेगी और मलकुल मौत आके काम करेगा तो कोई काम ना आएगा सिवाय अहले बैत के।